ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पिंडी की बेजान पिच पे जान डाल दी और पाकिस्तानी फैंस की जान निकाल ली। चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा, ये हमें ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना है। हमें मरने की जरूरत है चुल्लू भर पानी में। तो कोई नई बात नहीं है, हम हैं बहरत हैं, बेहिस हैं। फटी हुई पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो, बहुत से लगते हैं। ये जिल्लत के बीरार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तहसीन को। देखिए, गुस्सा मत कीजिए। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो बॉलर्स के ऊपर खास तौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। रावलपिंडी के अंदर बंगालियों ने जनाब बांग्लादेश की उस टीम ने जहां पर शाकिब अल हसन के ऊपर जनाब फायर हुई है, शाकिब अल हसन को वहां के इदारे ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश की उस टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नाक रगड़वाई है, बल्कि लकीरें निकलवाई हैं। अनडाउटेडली ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की सबसे शर्मनाक शिकस्त है। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया है। मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं। और रवि राजा आप ठीक कह रहे थे, आई लव यू बाबर आलम, शादी कर लो इससे। भाई शादी कर लो, घर बैठा लो, रोटी और कर लो शादी इससे भाई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने इस मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम किया। 5 दिनों तक खेले गए इस मुकाबले में मिली जीत के बाद बांग्लादेश ने इस सीरीज में भी 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पाकिस्तान को अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार बांग्लादेश के हाथों टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की टारगेट दिया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई पाकिस्तान की टीम ने 448 के स्कोर पर 6 विकेट खोकर पारी घोषित कर दी। पाकिस्तान के लिए इस दौरान सऊद शकील ने 141 रन और मोहम्मद रिजवान ने 171 रनों की पारी खेली। इसके बाद बांग्लादेश की टीम 565 की स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी के बाद 117 रनों की लीड हासिल कर ली। पाकिस्तान को फिर उन्होंने 146 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। उन्हें जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की लक्ष्य मिली, जिसे बांग्लादेश ने 6 ओवर 3 गेंदों में बिना विकेट खोए चेस कर लिया। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 17वीं बार हुआ है जब किसी टीम ने पहली पारी को घोषित किया और फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वही पाकिस्तान के साथ ऐसा ही तीसरी बार हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इससे पहले कुल 13 टेस्ट मैच खेले गए थे, जहां पाकिस्तान ने 12 टेस्ट मैच जीते थे। वही एक मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने 14वें टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार को देख रमीज साजा ने पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद से लेकर बाकी खिलाड़ियों को भी जमकर पेला है। जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेला है, इसे देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गई, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है। एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना,
वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरी में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। सो कहां पे गलती है? देखिए, पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी थाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। देखिए, कप्तान जो है वो शान मसूद है और एक तरह से लूजिंग स्प्री पे वो लग गए हुए हैं। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके। बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, स्पिन के बगैर शान मसूद चले गए। देखिए, ये जो शान मसूद को एक तो खुद बैटिंग अच्छी करनी है और दूसरा ये है कि थोड़ी सी आपको जो आपकी नॉलेज ऑफ द गेम है वो दिखानी है, क्योंकि ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस है एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न। काउंटी में कप्तानी करते हैं ये, इसी तरह से पीएसएल में अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इंटरनेशनल डगआउट का हिस्सा है ये। सो मैं नहीं समझ सका कि किस बेस के ऊपर इन्होंने अगस्त के महीने में ये समझा कि ये पिंडी की पिच पे घास छोड़ दो तो 2-2 गज गेंद स्विंग करेगा और उसके बाद हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो वॉक ओवर है। तो पहले तो ये अपना एक डायरेक्शन उन्होंने ठीक लेनी है। बहुत बड़ी ये फॉल्ट लाइन थी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपनी बैटिंग उनकी बैठी हुई है और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि वो कोई माइक ब्रेल है या कोई ग्रेट कैप्टन है अभी इस वक्त कि वो अगर बैटिंग में 0 करते रहेंगे तो फिर भी उनकी जगह बनी रहेगी। हारने से बहुत बड़ा डेंट लगता है पूरी टीम को। कसम, इनकी हार से डर लगता है कि हम अपना हाल क्या करेंगे। कहां से नोचे, अब तो जगह खत्म हो गई है, कहां से फाड़े अपने आप को, जगह खत्म हो गई। अरे यार, फटी हुई पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। इनके पैसे काटो, बहुत लग गए। ये जिल्लत के बीमार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, बहुत लगी। बाहर करो ऐसी की तैसी को, लाओ उन वहां के बच्चे जो डोमेस्टिक में घुसे हुए पिछले 3-4 सालों से जिल्लत और रसवाई का सबब बने हुए। तुम्हारे मजे लगे ना 5-6 अरब के तुम स्टेडियम बना रहे हो। इन ढक्कनों की सर्जरी करो, मतलब बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो, पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक फोड़ निकाल के आगे पीछे करके चले जाए। अबे तुमने जिल्लतों का क्या ठेका लिया हुआ है? इनकी जिल्लतें उठा लेगा। साला कह रहा है ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। पाकिस्तान क्रिकेट का अगर तमाशा ही बनाना है मोहसिन नकवी साहब तो फिर मुस्तैद बच्चों को दे दीजिए। 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। हाँ, 50 साल में हसीना के लड़के पेल, क्या बोलूं मैं अभी यार, लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, यहाँ नहीं नीचे फेंक दिया। इंसान कह रहा है बेटा कि हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे ये एक दूसरे को बढ़ाए, उठाए, लिटाए, छुड़ाए। तेरे घंटे से पाकिस्तान की तो इज्जत बेइज्जती नीलाम कर दी, पूरी दुनिया को पता चल गया। बांग्लादेश हार गए, हमें माफी दे दे। अबे तुम्हें क्यों माफी दे दे? तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया, पता चल जाए। रवि राजा आप ठीक कह रहे थे, आई लव यू बाबा आलम, शादी कर लो इससे भाई, शादी कर लो, घर बैठा लो, रोटी कर लो शादी इससे भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।